नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मेहनत करते होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। एकदम मेहनत करते रहिए बच्चों आप लोग। यही समय है। ये समय गुजर जाएगा तो ये समय लौट के नहीं आएगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत एकदम जी जान लगा दीजिए। अभी आप लोग का 17 तारीख एग्जाम होने वाला है, मैट्रिक का शुरू होगा। मतलब 14 दिन बचा है। इसलिए अपना मेहनत जारी रखिए। कहते हैं बच्चों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो, आप लोग के लिए हम फिर से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है और यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। इसलिए बच्चों एकदम आप लोग देखते रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, मतलब कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है A6 छठा, मतलब कहेंगे A6 मतलब A6 और 12वां A12 कितना कितना है? छठा पद है 13। छठा पद कितना है बच्चों? 13 है। और 12वां पद कितना है बच्चों? 12वां पद है 25 है। पहला पद मतलब ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? ए का। तो बच्चों कह रहा है इस जगह एन का मान कितना होगा? 6 होगा। मतलब ए एन, एन की जगह कितना है? 6 है। यहाँ ए एन, एन की जगह कितना है? 12 है। एन का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। तो सूत्र होता है, ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 13। है ना जी। तो ए का मान तो निकालने के लिए बोल रहा है। एन का मान कितना है? 6 माइनस 1 इंटू डी का डी रहने तो बराबर 13। तो ए प्लस कितना होगा? 5d बराबर 13। समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट मान लो। और इधर भी मान बैठाओ। ध्यान से इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 25 है। ए 11 में 5 गया, ए बचे, इस जगह ए होगा। 11 में 5 गया, 6 बचेगा। कितना ए बचेगा? 6 ए बराबर कितना होगा? 18। तो ए बराबर कितना होगा? 18/6 स्वतिया 18। ए का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो पहला पद कितना आया बच्चों? 3। 3 कहाँ है? ये। ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? रहियन गया। तो ये अपरिमेय कहलाएगा। कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये अपरिमेय है। ये देखो 3 दूनी 6 रूट 6 होगा। इसका भी वर्गमूल नहीं होता। लेकिन ये देखो सॉल्व करके देखो बच्चों, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 81 का 9, रूट हट गया ना। तो ये अपरिमेय नहीं है। कौन नहीं है? ये नहीं है। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 है। बोला 3 -4 के कोटि का मान क्या होगा? देखो दो चीज होता है, एक होता है कोटि होता है, एक होता है भुज। क्या होता है बच्चों? भुज। तो देखो बच्चों, कोटि हमेशा x को दर्शाता है और भुज को हमेशा y को दर्शाता है। समझ गए? तो बोलो बच्चों, इसमें कोटि कौन होगा? कोटि कौन होगा? 3 ना होगा। समझ गए? तो क्या होगा आंसर हमारा बच्चों? 3 होगा। समझ गए? चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर बोल रहा है, यदि बहुपद px बराबर क्या है? x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? कह रहा अल्फा इंटू बीटा का मान। ध्यान से देखो क्या कह रहा है बच्चों, x² माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, इसको मान लिए। बोल रहा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है तो ए बी सी का पहले मान निकालना होगा। ए का मान कितना होगा? 1, बी का मान कितना होगा? -2 और सी का मान कितना होगा? -6। है ना जी। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है माइनस c/a। क्या होता है? c/a। और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, एक तो और होता है -b/a। अगर बोलता कि मूलों का योग निकालने के लिए तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसमें बोला है कि मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, पूछा है। तो क्या लिखेंगे? c/a। c का मान कितना है? -6/a का मान कितना है? 1 है। तो कितना होगा? -6। तो -6 कहाँ है बच्चों?
यही है ना, तो दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, कह रहा है निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें देखो ऑप्शन वाइज चलना है, ऑप्शन को सोल्व करना है। तो बच्चों यहाँ ए नंबर ऑप्शन लिखा है, कितना लिखा है बोलो, ये बताओ तो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का सूत्र क्या होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता है, समझ गए। तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, इसका भी नहीं होता है। ध्यान से देखो, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब स्क्वायर और रूट क्या होता है, कटता है, कौन होगा हमारा आंसर, कॉस थीटा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, समझ गए। अगर बोल देता साइन थीटा के बराबर कौन होगा, साइन थीटा बराबर कौन होगा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, वन रूट अंडर वन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, वन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यह होता है जी। तो अगर रूट को स्क्वायर को पार कर दे तो क्या बचेगा, ये बताओ तो। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा। अगर बोलता साइन थीटा बराबर कौन होगा, तो कौन को बोलते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें बोला गया सिर्फ साइन कॉस थीटा बराबर, तो क्या होगा, वन इटो बी नंबर रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा जी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बोल रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप, दो चीज पूछा जाता है, एक अर्धवृत्त की परिधि कहे या परिमाप कहे, दोनों का मान, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए। अर्धवृत्त का परिमाप कहे या अर्धवृत्त की परिधि कहे, दोनों का मतलब, कहने का मतलब एक ही रहता है। तो परिधि कहे या परिमाप कहे एक ही बात होता है बच्चों, दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या सूत्र होता है, पाई आर प्लस टू आर, पाई आर प्लस टू आर, ये होता है जी। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है, 72, कितना दिया है 72, बराबर पाई पाई आर आर दोनों में आर को मान ले लिए, तो इसमें क्या बचा, पाई प्लस क्या बचा, टू बचा। तो 72 बराबर आर, तो पाई का मान कितना लेने के लिए बोल रहा है, 22/7 प्लस 2 का 2, तो यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों 1 बराबर आर इंटू 1, 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा। तो 7 7 22 प्लस 7 बार में 7 दूनी 14 होगा, है होगा जी। तो 72 बराबर आर इंटू कितना होगा, 22 और 14 कितना होगा बच्चों, 4 2 6 2 1 3 36 ना होगा बटा 7। ये देखो बच्चों गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 72 7 ऊपर चल जाएगा और 36 कहाँ जाएगा नीचे ना, इधर क्या बचा, आर ना बचा, 36 दूनी 72, मतलब आर का मान 14 आया। तो 14 कहाँ है बच्चों, पहले ये बताओ तो, 14 ए नंबर में है, तो क्या होगा 14, तो दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा, कॉट 90 मिनट थीटा बराबर किसके बराबर होगा। देखो एक होता है साइन 90 मिनट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 मिनट थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कौसेक 90 मिनट थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 90 मिनट थीटा बराबर होता है कौसेक थीटा। तो इसमें कहा है बेटी ये सूत्र होता है, तो कॉट 90 मिनट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं, बोला -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, मध्य बिंदु का मान बोल रहा है, दोनों का मध्य क्या होगा। तो देखो बच्चों बिंदु को ले लिख लेते हैं, कितना है, -2 और 3 है और 4,1 है, ये ना जी। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है मध्य बिंदु बराबर सूत्र, लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर। तो x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, इसको x2 इसको y2, कोई दिक्कत। तो x बराबर ये मान बैठा दो, x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 4 है बटा 2, और फिर y बराबर y1 का मान कितना है 3 प्लस y2 का मान कितना है 1 बटा 2, कोई दिक्कत। x बराबर क्या होगा बोलो तो 2 बटा 2 1, तो इधर भी y बराबर कितना होगा 3 1 4 बटा 2 2 दूनी 4। तो हमारा बिंदु क्या है, कल क्या मध्य बिंदु का नियामक क्या है, 1 और
मध्य बिंदु का नियामक क्या आया, 1 और 2। 1 और 2 कहाँ है बच्चों के लिए बता तो ए नंबर में है। दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर कह रहा है 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। बोल रहा है 15 cot a बराबर, क्या बोल रहा है, 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए का मान पूछा गया है। तो दिक्कत, तो ये देखो 15 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। एकदम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो cot pbh में क्या सूत्र होता है बच्चों, b बाय p, ये होता है जी। tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है, p बाय p। तो cot का उल्टा, इसी का tan का उल्टा b बाय p होता है cot का, समझ गए। तो बच्चों b का मान बोल सकते हैं 8, p का मान बोल सकते हैं 15। किसका मान निकालना है, h नहीं है, h बराबर क्या सूत्र होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है जी। तो p बराबर, p का मान कितना है 15 का स्क्वायर, अब b का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो दिक्कत, तो 15 गुना 15 करेंगे 225 होगा, 8 8 64। तो कितना होगा बच्चों, 289, ये होगा जी 289। 289 का वर्गमूल होता है कितना, 17 होता है। तो हमको किसका मान पूछा गया है, साइन ए का मान। साइन ए, साइन बराबर पी बाय एच, क्या होता है जी, साइन का सूत्र पी बी एच में क्या होता है, पी बाय एच। और इसी का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का इसी का उल्टा होता है बी एच बाय पी, समझ गए। तो वो जब हम अब लोग को एनसीईआरटी जब बताना शुरू करेंगे, अभी तो बच्चों हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं। एनसीईआरटी एक और से केसी सिन्हा का सॉल्व कराने वाले हैं 17 तारीख के बाद से, मतलब 20 तारीख से हम केसी सिन्हा आप लोग को सॉल्व पूरा एनसीईआरटी और केसी सिन्हा 2 बुक सॉल्व कराएंगे एक और से, 1.1 से लेकर 14.3 तक, समझ गए। उसमें सब चैप्टर अलग अलग करके आप लोग को बताएंगे हम, समझ गए। तो बच्चों क्या कर रहा है, पी का मान कितना है बच्चों को ये बताओ तो, पी का मान है 15 और एच का मान कितना आया है 17। यही तो मान बोल रहा था करने के लिए। 15/17 कौन है, 15/17, 15/17 ये नंबर में है। तो दिक्कत। चलो देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। ध्यान से देखो, 2 गो वृत्त है, जैसे 2 वृत्त है ये समझ लो बच्चों, 2 गो वृत्त समझ लो ये है, बोला इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, कितना दिया है 4:1 है। तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पार स्क्वायर और अनुपात पार स्क्वायर। तो दिक्कत, अब बराबर 4:1, पाई पाई दोनों कट गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, r स्क्वायर बटा r स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अनुपात में है बटा के रूप में हम लिख सकते हैं। बराबर कितना होगा 4/1, इसको भी लिख दो बटा के रूप में। तो स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं किस में बदलता है, रूट में, ये भी स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो किस में जाएगा, रूट में। तो r/r बराबर क्या होगा, √4/√1। तो क्या होगा बच्चों बोले बता दो, r अनुपात r बोल सकते हैं 2:1, मतलब 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2:1। तो इसके त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 2:1, समझ गए। अभी बहुत क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व, ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व कराएंगे 500 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इतना गारंटी है हमारा, समझ गए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों 2016 से ही पढ़ा रहे हैं हम, 2016 से ही मैट्रिक वाले को पढ़ा रहे हैं। कितना विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके 85, 88, 87, 80%, 75% इतना नंबर लाया है बच्चा, इतना परसेंटेज लाया है मैट्रिक में यहाँ से। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो चलो समझ गए, कोई दिक्कत। चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा है, क्या कह रहा है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, बता का मान किसके बराबर है। तो बताओ बच्चे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और होता है क्या होता है बच्चों, cot स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये भी सूत्र होता है बच्चों, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का बराबर क्या होता है? 1 के बराबर। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी सूत्र क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है, समझ गए? या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी बराबर 1 ही होता है, समझ गए? ये सब सूत्र होता है, एकदम डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन ये सब एकदम क्वेश्चन में मिलेगा, एकदम इसका किसके बराबर होगा, किसके बराबर यह होगा, ये सब मिलेगा आप लोग को, समझ गए? तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, समझ गए? चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? इसका मान पूछा गया है, समझ गए? तो हमें जो मान दिया है बच्चों, ये मान दिया है, एक दूसरे साइन है यहाँ, तो 1 माइनस 2 इंटू कॉस का क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होता है? क्या दिया है? 1/2 पर होल स्क्वायर। तो ये तो मान निकल ही गया, इसका मान निकालना जरूरी नहीं था, हमसे यहाँ साइन दिया है, ठीक है? तो 2 इंटू एक का 1 दो दूनी 4, ये कटेगा 2 दूनी 4, तो क्या होगा बच्चों? 1 माइनस 1/2, मतलब एक पूरे में हाफ गया, कितना बचेगा? हाफ एन बचेगा, मतलब एक में जैसे जैसे एलसीएम लेके भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत? तो 1/2 क्या होगा? 1/2, समझ गए? तो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? अगला नंबर क्वेश्चन है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या करते? जैसे कोई बच्चों वृत्त है, इसको एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा करते हैं, इसको स्पर्शन कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे? तो बच्चों एक या ये भी कह सकता है एग्जाम में कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी बार खींचा जा सकता है? सिर्फ 2 बार। या दाहिने बिंदु से या इधर से आप किसी वृत्त पर स्पर्श कराएंगे कितना बार? सिर्फ 2 बार। लेकिन ये भी कह सकता है बच्चों किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलना अनंत। क्या बोलना? अनंत। कोई भी रे बाएं दाएं का नाम नहीं ले, सिर्फ बोले कि खाली वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी बार खींची जा सकती है तो बोलना अनंत, समझ गए? तो बच्चों इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, समझ गए? चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कर रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? ये भी सूत्र होता है बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है? कौसेक स्क्वायर ए। क्या होता है? कौसेक स्क्वायर ए। ए थीटा है तो थीटा देना है, ए है तो ए देना है, समझ गए? अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या सूत्र होता है? सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। इसका भी होता है 1 बटा क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। अब बटा इसका भी होता है 1 बटा कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये भाग के रूप में उलटेंगे तो गुणा के रूप में आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, ये कॉस चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा बच्चों नीचे, आ जाएगा ना? तो ऊपर ऊपर गुना कॉस स्क्वायर ए अब बटा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस बटा साइन किसका सूत्र होता है? कॉट का। क्या होता है? कॉट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है कहाँ है? यहाँ है। तो दिक्कत समझ गए? चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला नंबर लिखने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। देखो पासा में 6 अंक रहता है, कौन कौन रहता है बच्चों? पासा में कितना कितना अंक रहता है? पासा, ध्यान से सुनो और समझो बढ़िया से। पासा में कितना अंक रहता है बच्चों? 6 अंक। 1 होता है, 2 होता है। लूडो कट्टी नहीं खेले हैं? लूडो कट्टी में क्या 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है और 5 रहता है और 6 रहता है। 6 अंक रहता है ना? तो बोलो बच्चों पासा में कौन कौन अंक रहता है? 6 अंक रहता है। 1 2 3 रहता है, 4 रहता है और 5 रहता है। 5 रहता है और 6 रहता है। बोल रहा है क्या कि अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। अब बोलो बच्चों अभाज्य संख्या कौन कौन है? ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, ये तो सम संख्या है ना, ये अभाज्य संख्या है ना जी। देखो बच्चों कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है और 5 है ना? 2 क्यों नहीं है? 2 एक ऐसी इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसको कहेंगे सम अभाज्य संख्या। एग्जाम में डायरेक्ट आता है इनमें से कौन सम अभाज्य संख्या है? डायरेक्ट आंसर मारना है 2। सम अभाज्य जहां संख्या दिखाई दे समझना इकलौता एक ही संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। लेकिन ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम भी है, तो ये इसको नहीं लेना है। तो बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या जितना जिसको बोलेगा प्रथम क्या होता है? जिसको बोलता है उसको ऊपर में, कुल संख्या जितना है उसको नीचे में, समझ गए? तो कितना केतो अभाज्य संख्या? 1 2 3 केतो है 3 बटा कुल संख्या कितना है? 6। कितना होगा? 3 दूनी 6। क्या होगा आंसर बच्चों? 1/2। 1/2 है, दिक्कत?
चलो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल 8 है, बोल रहा है मूलों का गुणनफल, फिर बोल रहा है अभी तुरंत बताया, अभी इससे पिछला नंबर क्वेश्चन मूलों का गुणनफल मूलों का योग दोनों बताए हैं, तो इसमें देखो बोल रहा है मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं इसको। मूलों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या सूत्र होता है मूलों का गुणनफल सी बार ए, क्या होता है सी बार ए, तो गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 यहाँ लिख सकते हैं। ए का मन, तो ए का मन इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए का मन कितना होगा 1 होगा, बी का मन कितना होगा -9 होगा, और सी का मन कितना होगा ए होगा, तो सी बाय ए, सी का मन कितना है ए और ए का मन कितना है 1, तो क्रॉस गुना करो ए का ए बराबर 8 का 8, तो ए का मन क्या निकल जाएगा बच्चों कितना होगा 8, कितना सी नंबर होगा हमारा, होगा ना। चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर होगा 19, कह रहा है बच्चों कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर, कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो कौशिक 90 माइनस थीटा इसका गुना है, समझिए बढ़िया से, इसका गुना है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होगा, तो कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है सेक थीटा, क्या लिखेंगे सेक थीटा इंटू अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, समझ गए कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों कॉस, अब सेक का भी सूत्र होता है 1 बटा क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस गया क्या बचा बच्चों 1, तो 1 कहाँ है बच्चों ये नंबर में, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा, क्या जाता है कर लीजिएगा, करने में कोई जाता है कोई दिक्कत, सवाल आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आपत्ति लिखिएगा, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद, क्या कर रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, बोल रहा है शून्यक है, शून्यक बोल रहा है, अब शून्यक अगर बोले तो किसका मान निकालना एक्स का मान निकालना, किसका मान निकालना एक्स, एक्स का मान 3 विधि से निकालते हैं, अगर द्विघात समीकरण दिया है तो 3 विधि से इसको सोल्व करते हैं, कौन कौन विधि से, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है क्या द्विघात विधि, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, आपको जोन विधि से जल्दी आपको अच्छा लगे वो विधि से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत। तो बच्चों हम आप लोग को सिखाते हैं गुणनखंड विधि, शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं ना जी, तो ये दोनों को गुना करते हैं, क्या करते हैं इसके आगे कुछ नहीं होता है, दो का दो, इसी दोनों में से कितना पूरा है 3, कैसे लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 1x, 3x पूरा, तो ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है एक्स एक्स मिल रहा है, एक्स कॉमन लिए x प्लस 2, तो दिक्कत इसमें क्या मिल रहा है एक मिल रहा है x प्लस 2 बराबर 0, तो अंदर वाला एक जैसा लिख लेंगे, अब बाहर में x प्लस 1 बराबर 0, तो दोनों का आगे 0 है, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -2 होगा और x बराबर क्या होगा -1 होगा, क्या होगा आंसर हमारा -2 और -1, -2 -1 कहाँ है -2 और -1 यहाँ ए नंबर में, कोई दिक्कत, प्लस माइनस में इधर उधर होता है, कोई दिक्कत ना है, समझ गए। चलो क्या कर रहा है 21 नंबर में पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, पाई को क्या कहते हैं, पाई याद रखना बच्चों, पाई हमेशा अगर जहां दिखाई दे अंकन मूल के एकदम पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, यही टिक मारना है, एकदम रट लो इसको, आज पूछबे यही तो अबे करेगा, पाई हर साल आता है, पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या, कहाँ है अपरिमेय संख्या ए नंबर में, कोई दिक्कत। चलो दो संख्याओं के लॉसो तथा मोसो बराबर हो तो संख्या क्या होगी बराबरी होगी, ये भी होगा बराबर ही होगी, समझ गए। चलो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है जी, आप लोग को बताए कितना बार बताए हैं, बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना, कॉस 60 का मान होता है बोलेंगे सर 1/2 होता है, पर स्क्वायर का स्क्वायर, एक का एक दो दूनी 4, तो कौन होगा आंसर हमारा सी नंबर होगा, क्या होगा सी नंबर, कोई दिक्कत, समझ गए।
चलो अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट सवाल होगा शायद, लास्ट सवाल होगा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। अब बहुत बच्चे को घातांक मालूम ही नहीं है, घातांक किसको कहेंगे। अरे जितना घात पावर रहता है उसी को कहते हैं घातांक, समझ गए। तो बोलते हैं बच्चों 400 को तोड़ो, 400 को जब तोड़ेंगे किससे, 200 बार में, फिर किससे, 100 बार में, फिर 50, फिर 25, कोई दिक्कत। उसके बाद 5 से लगेगा, तो किसका घातांक पूछ रहा है, 5 का घातांक। 5 के गो, जल्दी बोलो, 5 2 गो, 5 पे स्क्वायर, तो 5 का घातांक कितना, 2। 2 का घातांक अगर पूछता तो 2 के गो, 1 2 3 4, मतलब 2 पे पावर 4 लिखते, तो 2 का घातांक कितना होता, 4। अगर 2 का घातांक पूछता तो क्या लिखते, 4। इसमें पूछा गया बच्चों 5 का घातांक कितना होगा, 5 का घातांक 2, 5 का घातांक कितना होगा, समझ गए। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। अब फिर से हम एक और सवाल है, कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या, 3 5 4 3 2 3 1 3। हम इसलिए बोल रहे हैं कौन ज्यादा रिपीट हो रहा है, बोला रिपीटेशन कौन है, कौन संख्या रिपीट ज्यादा हो रहा है, कौन ज्यादा हो रहा है, जल्दी बोलो। देखो 3 बच्चों क्या गो है, 3 1 2 3 और 4 गो है। अब 5 के गो है, सिर्फ एक के गो है, 4 के गो है, एक के गो है, 2 के गो है, 2 के गो, एक के गो है ना। तो रिपीट कौन सा संख्या ज्यादा हो रहा है, 3 हो रहा है जी। तो यही पूछा है बहुलक, तो बहुलक जो ज्यादा रिपीट संख्या हो, समझ गए, ज्यादा जो रिपीट होगा वही होता है बहुलक। अब माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है सबको जोड़ करके, अब जितना संख्या होगा, जितना बार होगा उससे भाग दे देंगे, वही होगा माध्य निकालने के लिए। इसी तरह दे देगा माध्य इसका निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ करके जितना संख्या 1 2 3 4 जितना होगा उसे भाग देना। अब माध्यक में क्या होता है, माध्यक में होता है सबसे पहले बच्चों इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, और आरोही क्रम में लिखने के बाद जो संख्या बीच में आए, जो संख्या बीच में आए वही होगा माध्य। अगर दो संख्या बीच में आए तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग, समझ गए। तो बच्चों सवाल तो लगता है खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, मेहनत ही रंग लाएगा बच्चों। बोलता है कामयाबी सुबह सुबह के जैसा होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, समझ गए। तो बच्चों थैंक यू सो मच।